13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसकी पुष्टि आज तक नहीं करता। इस वीडियो में क्या दिखता है ये बताएं, उससे पहले इसी वीडियो पर अब स्वाति मालीवाल के पहले बयान की खबर आपको दे दें। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हेडमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। स्वाति ने किसी का नाम नहीं लिखा है, पर आगे कहती हैं कि अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधा बिना संदर्भ का वीडियो चला के इसे लगता है कि यह अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। लोग किसी को पीटते हुए वीडियो बनाते हैं, भला घर के अंदर के और कमरे के सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता था गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। स्वाति मालीवाल की अब से थोड़ी देर पहले सामने आई उस वीडियो पर प्रतिक्रिया ये है जो 13 मई का सीएम के घर का बताया जाता है। इस वीडियो में क्या है पहले आप सुनिए। ऐसे ना बोलें आप I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका आइडिया। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो तभी तो कह रहे हैं हम। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम मिनट मैडम बात हेलो मैडम प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। क्योंकि आपसे जैसे कौन बोलेगा। दिल्ली पुलिस ने अब इस वीडियो का संज्ञान ले लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि यह वीडियो किसने बनाया और इसके अलावा कमरे में कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या अन्य वीडियोस भी बनाए गए हैं, हम इसकी जानकारी ले रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो कुछ चंद सेकंड्स का है, इसके आगे भी और वीडियो हो सकता है। इसको लेकर वहां मौजूद लोगों से हम पूछताछ करेंगे। उस दिन कितने लोग सीएम हाउस में गए थे, उनका अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया जाएगा। ड्राइंग रूम में उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे, उन सभी का मोबाइल भी जांच के लिए हम लेंगे। वेटिंग एरिया में अगर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं तो इसकी भी फुटेज की जाएगी और तब इस वीडियो का और सच सामने आ जाएगा। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये सारी बातें सामने आने के बाद अब आपको क्या लगता है ये मामला कहां पहुंच चुका है? बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं सीधा जवाब देता हूं। अब ये मामला पहुंचता है यहाँ पर दिल्ली सीएम हाउस पर। जो सूत्र है वो बताते हैं, क्योंकि क्राइम सीन भी यही है और इसी जगह से स्वाति मालीवाल आई थी। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। ये एंट्री गेट है, चूंकि प्राइवेट व्हीकल से आई थी। ये एंट्री गेट है, बहुत मुमकिन है स्वाति मालीवाल इसी गेट से अंदर गई और इसी गेट से बाहर आई। शिकायत दी गई स्वाति मालीवाल की तरफ से, एफआईआर दर्ज हो गया, कल मेडिकल परीक्षण भी हो गया, आज 164 का बयान होगा। तो आगे क्या? आगे क्राइम सीन पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच सकती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल सकती है, क्योंकि चंद सेकंड का जो वीडियो आया है उसमें कुछ भी क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर हो रही है कि 13 मई को वहां कुछ घटित हुआ, और क्या घटित हुआ वो स्वाति मालीवाल ने शिकायत में अपने दर्ज कराया है, जो एफआईआर की शक्ल में सामने आ चुका है। ठीक है अरविंद, समय थोड़ा सा कम है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। एफआईआर की कॉपी आज तक को मिल चुकी है। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ आरोप लगाया है, वो भी आइए हम आपको दिखाते हैं। 13 मई की घटना पर कल स्वाति मालीवाल ने पहली बार पुलिस के सामने सारी शिकायत दर्ज करवाई। आज फिर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। 13 मई को सुबह करीब 9 बजे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप दफ्तर गई थी। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पास विभव कुमार को फोन किया, लेकिन मुझसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से हमेशा से करती आई हूँ। चूंकि विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वे सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया वे घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने को कहा। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं
और इतना कहने के बाद ही सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी भी उकसावे पर चिल्लाने लगा और यहाँ तक कि मुझे गालियां भी देने लगा। मैं अचानक हुई इस हरकत से स्तब्ध रह गई। मैंने उससे कहा कि वह मुझसे इस तरह बात करना बंद करे और सीएम को फोन करे। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटे, बुरी तरह से मेरी शर्ट को ऊपर से खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई। सेंटर टेबल पर मेरा सिर लगा और मैं नीचे गिर गई। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माने और लगातार मेरी छाती, पेट और निचले हिस्से पर लात मारते रहे। मैंने उनसे कहा कि प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, लेकिन फिर भी वो बार बार मुझे पूरी ताकत से मुझ पर हमला करते रहे। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। हमले के दौरान मेरा चश्मा भी टूट गया था। इस हमले से मैं भयानक स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा था और मैंने 112 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकाते हुए कहा कि कर ले जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसी जगह गाड़ेंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूँ, तो वो कमरे के बाहर चला गया। कुछ देर बाद विभव सुरक्षा कर्मचारियों के साथ वापस आया। उन लोगों ने मुझे चले जाने को कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है, उन्हें मेरी हालत देखनी चाहिए और पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने मुझे परिसर छोड़ने को कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले गए। मैं कुछ देर के लिए बाहर फर्श पर बैठ गई, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी। कुछ पुलिस वालों ने मेरे अनुरोध करने पर मेरे लिए ऑटो बुलवाया। मैं भयानक दर्द, सदमे और पूरी तरह से टूट गई थी।